बाद में कई महत्वपूर्ण अपडेट इस दौरान आ गए हैं और मुझे सीधे उत्तर प्रदेश चलना है, जहां पर हमारे साथ जनता टीवी के उत्तर प्रदेश के संपादक के उपाध्याय जी जुड़े रहे, तो सीधे वहां की ओर रुख करते हैं। पर इसके बीच में अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश में एक नेता इन कठिन परिस्थितियों के बीच में 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है, अंतर को, और वो नेता है विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी। इस समय पर 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ मैदान में नहीं थी, समाजवादी पार्टी के हिस्से में सीट थी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बाद में इंडिया गठबंधन ने किसी अन्य प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, बहुजन समाज पार्टी भी यहां मैदान में है। पर इन परिस्थितियों के बीच पिछली बार 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे विष्णुदत्त शर्मा 1 लाख पार कर गए। 3 टॉप अंतर अगर बात करें, शिवराज सिंह चौहान इस समय पर 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 59,932 सीटों से आगे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय 52,799 सीटों से आगे हैं। पिछली बार ज्योतिरादित्य तकरीबन 1.25 लाख वोटों से हारे थे। पर हम सीधे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश, जो चौंका रहा है देश को। के उपाध्याय जी वहां बैठे हुए हैं। उपाध्याय जी, लखनऊ में बैठ के आप करा क्या रहे हैं ये? नहीं, मैं कुछ नहीं करा रहा हूं हिमांशु जी, ये जनता का निर्णय है और बहुत चौंकाने वाला निर्णय, ये कोई भी नहीं सोच सकता था। सब लोग ये मान के चल रहे थे कि कम से कम पिछला जो आंकड़ा था वहां तक भाजपा जो है टच करेगी, लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी है उसमें 36 पर एनडीए आगे है और 41 पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों जो है वो अच्छा करती हुई यहां दिख रही है। समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे है तो वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बहुत चौंकाने वाला नतीजा है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सोचने का विषय है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बुलडोजर वाले बाबा और जो उनकी सख्त छवि थी जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश को ये कॉन्फिडेंस था कि 80 में से 80 का नारा दिया था, लेकिन ये ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अभी जो है अभी समय है, 1 घंटा ही हुआ है, काउंटिंग शुरू हुई 1-1.5 घंटा हुआ है, हमें 12 बजे तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन। इंतजार तो उपाध्याय जी हम शाम तक भी कर लेंगे और आप कहेंगे तो रात तक भी कर लेंगे। पर हाल फिलहाल ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं? क्या अति आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का खुद के स्तर पर, बड़े स्तर पर टिकटों का काटना ये कारण है? योगी आदित्यनाथ को इसके लिए आप जिम्मेवार ठहरा रहे हैं या केंद्र की सरकार के आधार पर भी कुछ देख रहे हैं? देखिए, दोनों तरह का है। इसमें केवल केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो टिकटों का वितरण हुआ, जब टिकटों का वितरण हुआ था तो उसके बाद में ये माना जा रहा था कि ये जो बहुत सारे टिकट जो है वो गलत दे दिए गए, उनको लेकर के बहुत नाराजगी थी। जैसे हम अयोध्या का ही उदाहरण ले, जो फैजाबाद सीट कहलाती है, वहां से लल्लू को टिकट दिया गया तो तब उस समय बहुत विरोध हुआ था वहां पे कि इनको टिकट दे दिया गया, क्योंकि इसी तरह से जगदम्बिका पाल हैं, अरुण गोविल मेरठ से दे दिए गए, यहां तक कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से पीछे चल रही है, स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने केएल शर्मा को जो है बहुत कमजोर समझने की भूल की अमेठी में। केएल शर्मा वो गांधी परिवार के विश्वसनीय सदस्य हैं जिन्होंने राजीव गांधी तक को वहां चुनाव लड़ाया है और इंदिरा गांधी के जमाने में भी उनका वो जो है वो सक्रिय थे और राजीव गांधी के समय से वो वहां का चुनावी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और वही होता हुआ दिख रहा है। स्मृति ईरानी वहां से चुनाव हार रही है। सूचना ये भी है कि बनारस से जो पहला राउंड हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी जी भी पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश चौंकाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे जनता टीवी पर टैली चल रही है, हाँ अब ठीक हो गई है, 294 एनडीए हो गया है, उससे पहले कम चल रहा था, इंडिया 215 हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी खुद के दम पर 272 तक नहीं पहुंच पाई है, 252 तक ही पहुंची है। कुल मिलाकर के मुकाबला बहुत काटेगा हिमांशु जी, इस समय कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बहुत काटेगा है, लेकिन मेरे पास कुछ अपडेट है, मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा उपाध्याय जी, पर कुछ सीटों के संदर्भ में जिनमें दर्शकों की दिलचस्पी है वो आगे बता दें। रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा अरविंद शर्मा के मुकाबले आगे चल रहे हैं। सिरसा में कुमारी शैलजा जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी महासचिव रही है, अभी उत्तराखंड की प्रभारी महासचिव है, बड़ा दलित चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का अनुभवी नेता है, वो अपने परंपरागत संसदीय क्षेत्र, परंपरागत इसलिए कह रहे हैं
कि सिरसा से भी वह पहले कई बार सांसद रही, उनके पिताजी 4 बार सांसद रहे, तो वो कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी के नए नए नेता बने अशोक तंवर के मुकाबले 12,621 वोटों से आगे चल रही हैं। इसी प्रकार से अगर हम रायपुर के संदर्भ में बात करते हैं तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल इस समय 8,374 वोटों से आगे चल रहे हैं। सरगुजा लोकसभा जहां पर शशि सिंह एक समय आगे थी, वहां से चिंतामणि महाराज इस समय 16,285 सीटों से आगे चल रहे हैं। पर बहुत ही चौंकाने वाली खबर, और शायद इस समय देश की सबसे बड़ी खबरों में शुमार किया जाएगा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के करनाल संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पीछे चल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, जिनके बूते पूरा हरियाणा जीतने की ख्वाहिशमंद है भारतीय जनता पार्टी, वो मनोहर लाल खट्टर करनाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बुद्धि राजा के मुकाबले पीछे चल रहे हैं। इसी प्रकार से जांजगीर सीट के संदर्भ में बात करें तो कमलेश जांगड़े इस समय 7,109 वोटों से आगे चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चिंतामणि जी का हम बता ही चुके हैं। और राजनांदगांव से उलटफेर हुआ है, भूपेश बघेल जो आगे चल रहे थे, अब उनके मुकाबले संतोष पांडे 391 वोट से आगे हैं। बिहार के संदर्भ में उपेंद्र कुशवाहा कराकल सीट से आगे हैं, हाजीपुर सीट से चिराग पासवान आगे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में वर्धमान सीट से टीएमसी के प्रत्याशी और मशहूर क्रिकेटर कीर्ति आजाद आगे चल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर परिदृश्य है। तो मैं वापस रुक करता हूं के उपाध्याय जी के पास। और के जी कहां चूक गए? कुल मिलाकर हो सकता है कि एनडीए की सरकार बने, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, पर 400 पार, 370 पार, हर बूथ पर 370 पार, क्या कहते हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास जो है वो भारी पड़ गया, और जो 400 पार का नारा दिया उससे भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग ही घर बैठ गए, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं कहीं ये भी कहा जा, हेलो हेलो हेलो, आपकी बात सुन रहे हैं? कट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा था कि आरएसएस जो है वो, आरएसएस के लोग जो है घरों से नहीं निकले, ये भी बीच बीच में सुनने को आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ कि जो इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ का नारा दिया और उसमें कहा कि ये संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे तो आरक्षण पर चोट होगी, आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा या आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी। इसने सबसे बड़ा काम किया। तो जिस समाजवादी पार्टी के पास केवल यादव और मुस्लिम वोट हुआ करता था, उसमें उनको इस बार बैकवर्ड भी थोड़ा मिला है। और जो बीएसपी का वोट था, देखिए आप सबसे जो आश्चर्यजनक देखिए कि बीएसपी इस समय 0 है, और बीएसपी का जो वोट था वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये भारतीय जनता पार्टी को जो है इसका बड़ा नुकसान देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्रशासनिक मशीनरी जो है वो हमें ये कहती रही कि इस बार जो है कांटे का मुकाबला है, ब्यूरोक्रेट्स दबी जुबान से कहते थे हालांकि ये बात। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद हम लोगों को भी नहीं थी। ये था कि पहले से कम होगा, लेकिन इतना कम होगा कि इंडिया आगे निकल जाएगा, ये किसी को उम्मीद। ये एक तरीके से। उपाध्याय जी एक बात बताइए, इस समय पर अमेठी संसदीय क्षेत्र से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने बहुत बड़ी भूल कर दी। राहुल गांधी का कारिंदा वहां पे स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दे रहा है। राहुल गांधी ने अगर हिम्मत की होती तो आज देश में एक अलग ही स्थान पर राहुल गांधी दिखाई देते। क्या कहते हैं? राहुल गांधी चूक गए? नहीं, मैं समझता हूं कि ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। अब वो मुझे लगता है राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देंगे और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो ये उनकी रणनीति थी, और वो किसी तरह की रिस्क रायबरेली से नहीं लेना चाहते थे। और मुझे ये लगता है कि ये तो बात समझ, उपाध्याय जी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर अभी जो रुझान बता रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा होता और इस समय पे दिखता कि राहुल गांधी के मुकाबले स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, तो राहुल गांधी की हाइट कहीं और होती, उनके खाते में उपलब्धि कुछ और जा रही होती? क्या कहते हैं, चूक गए राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल सही,
चूक गए राहुल गांधी और ये माना गया कि राहुल गांधी डर करके रायबरेली गए हैं, जो उनकी एकदम सुरक्षित और पारिवारिक सीट है। तो अगर वो अमेठी में लड़ते, चूंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो वायनाड से पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे, वायनाड में जीतते ही वो अगर अमेठी से लड़ते तो राहुल गांधी एकदम से आज राहुल गांधी के पलायनवादी रवैये को जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं की अमेठी से लड़ने की, पर अमेठी से कमाल हो रहा है। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही है, 5000 वोटों से पीछे चल रही है इस समय स्मृति ईरानी। कई दिग्गज इस समय पर अपनी साख बचाने के संघर्ष से गुजर रहे हैं, पर इन सब के बीच में आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बड़ी जीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस समय गांधीनगर संसदीय क्षेत्र 52 वोट से आगे चल रहे हैं। देवास सीट से जो मध्य प्रदेश में आती है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी तकरीबन 40,000 मतों की निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। उन्हें 1,08,465 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 63,064 वोट आए हैं। अंतर तकरीबन 45,000 वोट का है। नागालैंड के संदर्भ में मेरे पास खबर है कि नागालैंड की एक सीट पर डॉक्टर चुम्मेन मुरी आगे चल रहे हैं, जो एनडीवीपी से हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पे पीछे चल रहे हैं। मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मृति ईरानी पीछे, मेनका गांधी भी पीछे। वरुण गांधी को पार्टी ने घर बिठा दिया। क्या जनता मेनका गांधी को घर बिठा देगी? ये खतरा पैदा हो गया है। बाद में पता चलेगा कि क्या स्थिति है। पर इस समय पर भिवानी महेंद्रगढ़ से हमारे पास खबर आ रही है हरियाणा में, यहां पर रावदान सिंह की उम्मीदवारी को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद ने इस सीट से कांग्रेस का बरसों पुराना चेहरा, मतलब चौधरी बंसीलाल का परिवार, जिसे एक बड़ी लीगेसी के तौर पर देखा जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता के तौर पर जिसको पूरा हरियाणा याद करता है, उस बंसीलाल के परिवार की विरासत को खारिज कर प्रत्याशी बनाया था रावदान सिंह को। प्रारंभिक रुझान उस फैसले को गलत बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह 6,511 वोटों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की साइट के मुताबिक वाराणसी से 436 वोट से सिर्फ। लेकिन इन सबसे परे जो महत्वपूर्ण बात है, कुछ चैनलों पे खबर चल रही है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है और जिनके बूते पर भारतीय जनता पार्टी 418 सीटें जो सीधे लड़ रही है उसे जीतने की उम्मीद कर रही है, उन नरेंद्र मोदी को पीछे दिखा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट जो बता रही है वो ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी वर्तमान में बनारस संसदीय क्षेत्र से 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी बनारस से आगे हैं, पर जब अमित शाह 96,000 वोटों से आगे है, उस समय पर हमारे पास में नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आंकड़ा जो है वो वाराणसी से उतना ग्लैमराइज नहीं है, उतने बड़े स्तर का नहीं है। जिस व्यक्ति के बूते पूरी पार्टी तर जाना चाहती है, वो व्यक्ति गंगा के किनारे पर इस समय कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में है। शायद इसी का नाम लोकतंत्र है, शायद इसी का नाम जो है जनतंत्र है, और शायद इसीलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की मानी जाती है। वो जनता की जो इंदिरा गांधी को चुनाव हरा देती है, वो जनता जो अटल बिहारी वाजपेयी को पराजय का स्वाद सिखा देती है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में एक दिलचस्प स्थिति है। एक समय कांटे की लड़ाई दिख रही थी, जिसमें बराबर की स्थिति में थे एनडीए और इंडिया, पर अभी 541 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिनमें 291 सीटों पर इस समय एनडीए आगे है और 220 सीटों पर इंडिया आगे है, अन्य 30 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर सेंसेक्स जो एग्जिट पोल के आधार पर झूम गया था, इस समय बेहाल है। 2300 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स इस रुझान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ में। पर एक अस्थिर सरकार की आशंका कहीं ना कहीं सेंसेक्स को परेशान कर रही है। इस समय पे अब 400 पार का तो विषय नहीं है। विषय है तो केवल इतना कि क्या भारतीय जनता पार्टी स्वयं के दम पर 272 सीटों के आंकड़े को पार कर लेगी, यह सवाल बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए 272 पार तो दिख रहा है, पर भाजपा का 272 पार जाना कहीं ना कहीं अब संशय उत्पन्न कर रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है, वह है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही शिकस्त। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इस परिणाम को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जो ये आप मुकाबला देख रहे हैं, जो कठिन परिस्थिति देख रहे हैं, उसका मूल कारण उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन है।